जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड किस तरह से रन कर सकते हैं और आप अपने बिज़नेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसमें आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या आपको कोई ऐसा बिज़नेस है जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट है, या आपका कोई ऐसा छोटा-मोटा कारोबार है जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ और आप चाह रहे हो कि फेसबुक पे आप उसकी जो है वो स्पॉन्सर्ड एड रन करें। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ गाइड करूँगा, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। आसान और शॉर्टकट में आपको बताऊँगा कि आप बआसानी किस तरह से अपना जो है ना फेसबुक जो कैंपेन है वो किस तरह से रन कर सकते हैं। तो साथ-साथ मैं आपको स्क्रीन पे गाइड भी करूँगा और साथ में आपने जो है ना वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ताकि आपको इस चीज़ का कंप्लीट जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं। जिससे आपका कारोबार भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा और इसमें बहुत कम से कम बजट में भी आप अच्छे कस्टमर जो है ना वो उससे हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब के हवाले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको मज़ीद एम्प्लॉय की नीड है और आप फेसबुक पे कैंपेन चलाना चाह रहे हो जॉब के हवाले से, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। पेज क्रिएट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, हर एक बंदा फेसबुक चला रहा होता है। तो फेसबुक में आपने अपने फेसबुक आईडी खोलनी है और उसके बाद जाके पेजेस में जाके आपने वहां से अपना पेज क्रिएट कर लेना है। पेज क्रिएट करने के बाद जब आप पेज ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आपके पेज का नाम और वो सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो आपने सिंपली बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं, ठीक है। आप जब अपने फेसबुक पेज पे आते हैं, स्विच करते हैं, स्विच करने के बाद आपके पास सामने स्क्रीन पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, उसके नीचे एड सेंटर आ रहा है। आपने एड सेंटर पे क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, ऑलरेडी मेरा एक एड रन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने जॉब के हवाले से लगाया हुआ है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, आप हर किस्म का एड लगा सकते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के पर्पस के लिए हो, जॉब के पर्पस के लिए हो, या इसके अलावा कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह के लिए हो, तो आप ये सारी चीज़ों के लिए एड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब एड सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं। आप एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। तो ऑटोमेटिक पे नहीं करना है, आपने सिंपली क्रिएट न्यू एड पे जाना है। बूस्ट अ पोस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन इससे आपके पास कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप क्रिएट अ न्यू एड पे चले जाएं। क्रिएट अ न्यू एड पे जाने के बाद सबसे पहले आपको, मैं ये आपको बिल्कुल इजीली समझा रहा हूँ, इसके लिए अलग से भी तरीकाकार है, लेकिन उसके लिए पूरा एक कैंपेन बनानी होती है, वो थोड़ा मुश्किल है, डीप में जाना होता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट और आसान आसान चीजें समझाऊंगा। तो आपने ऑटोमेट ये गोल सेट करना है। सबसे पहले गोल पे आपने जाना है। अब इसमें डिफरेंट चीजें इस तरह से हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास जो एड पे रिस्पॉन्स आए वो मैसेज के थ्रू आए, तो आप यहाँ से गेट मोर मैसेजेस पे कर सकते हो। अगर आप अपना पेज प्रमोट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से अपने पेज प्रमोशन के लिए भी यहाँ से स्पॉन्सर एड लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको डायरेक्टली कस्टमर कॉल करे, कोई भी आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, आप कोई किसी रेस्टोरेंट को ओन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे पास अच्छे ऑर्डर आए, तो आप इसको गेट मोर कॉल पे कर सकते हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाह रहे हो कि आपके वेबसाइट पे लोग विजिट करें, तो आप गेट मोर वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास एक कंपाइल्ड डेटा आए, कि आपके पास आपके कस्टमर की तमाम डिटेल आए कि वो कहाँ रहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप ग्रो कस्टमर बेस पे जाके आप यहाँ पे एक फॉर्म सेट कर सकते हो, जिससे आपके पास कस्टमर का कंप्लीट डेटा आ जाएगा। आप खुद भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जॉब के हवाले से अगर आप एड लगाना चाह रहे हो तो आप ग्रो कस्टमर बेस या गेट मोर मैसेजेस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप पेज प्रमोट करना चाह रहे हो, तो आपने गेट मोर लाइक्स पे क्लिक करके अपना पेज प्रमोशन के लिए लगाना है। आपके पेज पे काफी अच्छे जो है ना पेड प्रमोशन हो जाएगी और आपके अच्छे अच्छे खासे लाइक्स और फॉलोअर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपली अगर जॉब के हवाले से करना चाहिए, कोई कस्टमर मतलब आप अपने कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस पे कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक करता हूँ, जिसमें आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लीड्स आती है या आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं। तो वो किस तरह से होगा, तो गोल में हम सेट करते हैं गेट मोर मैसेजेस, ठीक है। सेट करने के बाद अभी आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपने वो पूरी डिटेल लिखनी है जो आपके एड पे टॉप पे शो हो रही हो, ठीक है। तो मैं एक सिंपली आपको जॉब के हवाले से लगा रहा हूं, तो मैंने ये नोटपैड पे कुछ सेव किया हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली आना है सिलेक्ट मीडिया पे, और यहाँ से आपने एक पोस्ट जो आपके फ्रंट पे एड पे फ्रंट पे शो हो रही हो वो आपने सेट करनी है। आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर जो है ना वो चीज देख के आपके उस चीज पे अप्लाई करता है या आपके उस चीज पे ऑर्डर करता है। ठीक है, तो जैसे मैं इस सिंपल सी एक छोटी सी एक वीडियो डाल देता हूँ और एक मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है, तो ये दोनों चीजें जो है ना ये बिल्कुल फ्रंट में शो होती हैं। तो ये आप प्रीव्यू में चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि आपकी जो एड है वो किस तरह से शो होगा। ठीक है, तो आपने दो चीजें हो गई। उसके बाद आपने जाना है नीचे, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी में जाना है। अब यहाँ से अगर आप चाह रहे हो कि आपने कोई भी सोशल मीडिया की ऐसी कोई कैंपेन चलानी है, ठीक है, तो वो आपने पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं तो उस पर आपने हाउसिंग पे जाना है। अगर आप किसी जॉब के हवाले से कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं किसी को तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अगर आप इसके अलावा किसी चीज को करना चाह रहे हो, जैसे आप कोई कस्टमर बनाना चाह रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आपने इसको बंद करके बाकी चीजों पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास इनबॉक्स में मैसेजेस आए जैसे मैसेंजर पे आए, तो आप यहाँ से इस पे भी ग्रीटिंग मैसेज या क्वेश्चन वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टली वो जो लीड होगी या वो जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो होती है ऑडियंस डिटेल। तो ऑडियंस डिटेल में आप इस पिन के निशान पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सेट करते हैं कि आपको कितने लोगों को अपना एड दिखाना है और कितना बजट आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज है उसमें आप मेन वुमेन या ऑल पे करना चाहें आपकी मर्जी, फिर एज का फिल्टर है। उसके बाद आप लोकेशन सेट करना चाह रहे हो कि आपको कौन कौन सी लोकेशंस पे ये एड लगाना है। जैसे मैं आपको सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे कराची पे एक एड लगा दूँ। ठीक है, मैं एक ऐसा एड लगाना चाह रहा हूँ जो पूरे कराची में शो हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से सेट करता हूँ तो ये पूरा 40 किलोमीटर का आ रहा है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब ये देखें, अब कराची के काफ़ी एरियाज मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन मतलब समझे कि कराची का काफ़ी हिस्सा मैंने इसमें कवर कर दिया है। गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, मारीपुर, कोरंगी, केमाड़ी तकरीबन मैंने ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये आपको बोलता है कि आपको कौन से टारगेटेड ऑडियंस चाहिए जिसको आप ये अपना एड दिखाना चाह रहे हो। तो आप यहाँ से अगर आप जॉब के हवाले से करते हो तो ये देखें टैग्स ऑलरेडी आ रहे हैं, नहीं तो आप इंटरेस्टेड में सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपने रेस्टोरेंट के ऑर्डर बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको किस तरह के कस्टमर चाहिए, आप यहाँ से उसकी जो है टारगेटेड ऑडियंस यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो बहुत जबरदस्त फीचर है। मतलब आपका ये एड जो है वो सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को शो होगा जिनको उस चीज की नीड होती है। तो इससे आपका जो काम होगा, आपका जो बिजनेस होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और इससे जो है ना आप अपना बिजनेस मजीद अच्छा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल चीजें आप यहाँ से जो भी सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। फिलहाल तो हम ऐड लगा रहे हैं जॉब के हवाले से, तो हम ये जो सिंपल चीजें वो ऑलरेडी सेट की हुई है इसमें। ठीक है, तो आपने उस पर सेट की हुई चीजें जो है वो आपने कर लेनी और जो आपको हटाना है वो आपने यहाँ से हटा देना है। ठीक है, हटाने के बाद अब ये देखें जॉब के हवाले से ऐड सेट किया हुआ, तो इसलिए वो सारी जॉब के जो टारगेटेड ऑडियंस थे वो मैंने सेट कर दिए। उसके नीचे अगर आप मजीद कुछ इसमें ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस शो हो रहा है कि कितने आपके पास इस टाइम जो आपने सारे फिल्टर लगाए हुए हैं, जितने आपने ये ऑडियंस सेट किए हुए, उसमें कितने लोगों के पास आपका ये एड शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली नीचे आना है और इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपके ऑडियंस सेट हो गई। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये एड किन लोगों को शो होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आते हैं कि आप ये कितने दिन ये एड रन करना चाह रहे हो और कितना बजट लगाना चाह रहे हो। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा बजट भी ऐड करके मतलब अच्छे ऑर्डर लेना चाहो या आप अच्छे ज्यादा एम्प्लॉय हायर करना चाहो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका टोटल बजट और कितनी लीड्स आएगी, कितने लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, उसका पूरा एस्टिमेट रिजल्ट सब कुछ आ रहा है। तो आप कम से कम 300 का बजट लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 30,000 तक का बजट लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम बजट लगाएं, 2 से 3 ऐड लगाएं अपने, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे 300 का बजट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे कार्ड की डिटेल ऐड होती है। जो आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो आपने उसकी डिटेल ऐड करनी है।
सही है, आपका एड साथ साथ चलेगा और यहाँ से आपने प्रोमोट नाउ कर देने तो आपका एड रिव्यू में चला जाएगा। 24 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन उससे पहले ही वो रिव्यू कर लेते हैं, पिक्चर रिव्यू करते हैं, आपके एड का जो कंटेंट होता है वो रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपका वो एड रन हो जाता है। अब रन होने के बाद आपका वो एड शो हो जाता है एक्टिव में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरह से एक्टिव एड शो होता है और क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, किस तरह से उस पर आप रिस्पॉन्स अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एड सेंटर में दोबारा से जाते हैं, उसके बाद व्यू रिजल्ट पे जाते हैं। अच्छा, इस तरह आप चेक कर सकते हैं, मैंने काफी एड रन किए हुए। ठीक है, तो अब तक की जो रीच है मेरे एड की वो है 3654 लोगों ने रीच आउट किया हुआ है। ठीक है, मुझे पर लीड जो है ना, पर एक बंदे का जो मेरे पास व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज आता है तो वो 19 रुपए समथिंग का पड़ रहा है, और अब तक 26 लोगों ने मेरे पास कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट एड शो होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक करें और इस तरह से आप एड रन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको सेकंड बतानी है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं कि एक होता है वो लीड जनरेशन वाला एड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आता है क्योंकि उसमें आपके पास कंप्लीट डेटा आ जाता है। तो वो किस तरह से होता है, आपने ऑटोमेटिक में जाना है, गोल में सेट करना है ग्रो कस्टमर बेस। ठीक है, इस पे क्लिक करके आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन डालनी है जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, सिंपली पिक्चर सेट करनी है। पिक्चर सेट करने के बाद आपने यहाँ पे बटन सेट करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट फॉर्म करना है। अब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे फॉर्म का नाम ऐड करते हैं, जैसे मैं लीड, फॉर्म का नाम मैंने लीड रख दिया। ठीक है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपको कस्टमर की क्या क्या डिटेल चाहिए, तो ईमेल चाहिए तो ईमेल सेट कर दें, ऐसे सिंपली नाम और फोन नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि कोई भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कराची में कहाँ रहते हैं। ठीक है, सही है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि कोई भी आप सवाल लिखना चाहो, मतलब आप यहाँ पे जितने भी सवाल लिखोगे उस हिसाब से आपके वो सवाल सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जब वो बंदा आपके उस पे एड पे साइन अप पे क्लिक करेगा तो ये सारी चीजें शो होंगी, वो यहाँ से आपको उस पर रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शो होगा वो कि पहले आपके पेज का नाम आ रहा होगा, जो भी आपका पेज है, जो भी आपने वो एड सेट किया हुआ है, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन सेट किए हुए वो, उसके बाद इस पे जो रिस्पॉन्स आता है, इसमें एक एक्सेल शीट आपके पास, जब कस्टमर का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके वो सारे ऑर्डर जमा हो रहे हैं आपके, तो आपने क्या करना है, एक्सेल शीट आपके पास डाउनलोड का, डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, जो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहां से आप ये जब सेट करते हैं, सही है, उसके बाद आप इसको भी सेम ऑडियंस और सारा बजट वगैरह सब बिल्कुल सेम है इसका, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसका डेटा आपके पास कंप्लीट सारा एज इट इज एक एक्सेल की शीट में मौजूद होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से शो होता है। ठीक है, जो लीड जनरेशन वाला एड मैं आपको अभी बता रहा था, तो ये वो एड है जिससे आप अपने तमाम कस्टमर का डेटा, तमाम एम्प्लॉय का डेटा वो जमा कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी टोटल जो वो डिटेल होती है वो इस तरह से शो होती है। आप व्यू ऑल पे जाते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड लीड करते हैं, तो आपके पास वो लीड डाउनलोड हो जाएगी कि कितनी लीड्स आपके पास आई हुई है। ये एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आ जाती है, आप वहां से आसानी से वो डेटा जो है ना वो मैनेज भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में मैंने बताया, वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन ये कि आसानी से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, आप 1-2 बार करेंगे तो इंशाल्लाह ये कि आपका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और इससे फायदा ये है कि अगर आपकी 15-20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए एक कस्टमर पे या एक लीड पे लग रहे, या आप कोई प्रॉपर्टी का एड लगाते हो उस पर आपको 30-40 रुपए की एक कस्टमर मिलता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मतलब इससे सस्ती मार्केटिंग कहीं भी नहीं है जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हो रही है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन ये कि आपने वीडियो लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।